दुनिया भर के वैज्ञानिकों की लड़ाई समय के हर गुजरते पल के साथ चल रही है। कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया को उस दवा का इंतजार है जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक दे। कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। इस बीच अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान किया है। कंपनी अपनी टेस्टिंग के फाइनल चरण में पहुंच चुकी है और वो जुलाई में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। कंपनी हर साल लगभग 50 करोड़ की डोज डिलीवर करने की तैयारी में है। मई में इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान इसके जबरदस्त असर का दावा किया गया था। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. दुनिया भर में कोविड-19 की लगभग 1 दर्जन संभावित वैक्सीन परीक्षण के शुरुआती चरण में है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ ने कई वैक्सीन्स के फाइनल टेस्टिंग और बड़े पैमाने पर की जा रही स्टडी में सहयोग करने की उम्मीद जताई है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी शामिल है। अमेरिका के रिसर्चर कोरोना से बचाव के लिए टीबी और पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल की संभावना पर भी रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोविड-19 के असर को धीमा करने के लिए पोलियो के वैक्सीन के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा है। वहीं चीन की बायोटेक कंपनी सिनोवैक ब्राजील के लोगों पर वैक्सीन का फाइनल ट्रायल करेगी। ब्राजील कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि चीनी कंपनी सिनोवैक ब्राजील के 9,000 लोगों पर टेस्टिंग के लिए पर्याप्त वैक्सीन भेजेगी। ये टेस्टिंग अगले महीने शुरू की जाएगी। इस बीच चीन में निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन के प्रयोग से कोरोना वायरस से बचाव के संकेत मिले हैं। ये प्रयोग जानवरों पर किया गया। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने इस वैक्सीन का परीक्षण किया। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अभी इस दवा का परीक्षण चूहे, खरगोश और बंदरों पर भी किया जाएगा। चीन के विज्ञान और तकनीकी मंत्री वांग जिगांग ने रविवार को दावा किया कि चीन कोविड-19 की वैक्सीन बनाएगा और ये दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। हालांकि अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल होने बाकी हैं। इजराइल और इटली में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच भारत में भी अलग अलग दवाओं पर काम चल रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार के पतंजलि शोध केंद्र ने भी कोरोना रोगियों को ठीक करने वाली दवा बनाने का दावा किया है। ये दावा आज तक के कैमरे पर पतंजलि के संरक्षक आचार्य बालकृष्ण ने किया। आचार्य बालकृष्ण ने इस दवा के निर्माण से लेकर इसके असर तक सब कुछ विस्तार से बताया। उनके मुताबिक ठीक हुए सैकड़ों मरीजों का डेटा रखा गया है और दवा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे कहते हुए खुशी है कि सैकड़ों रोगी जो कोरोना पॉजिटिव थे, अलग अलग एज ग्रुप के थे, अलग अलग स्टेजेस में थे, वो सभी लोग नेगेटिव हुए हैं और नेगेटिव में भी 100% नेगेटिव हुए। अभी तक भगवान की कृपा से एक भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई जिनको औषधियाँ दी गई है और करीबन 80-90% तो 7 दिन के अंदर ही ठीक हो गए। बाकी लोगों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, उनको 12-14 दिन तक लगा लगभग, परंतु 12-14 दिन के अंदर अंदर सब लोग ठीक हो गए। ये बड़ी बात है और इसको पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी पतंजलि कर रहा है, क्योंकि फाइनली जो सबसे बड़ा जो एविडेंस होता है वो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है। उस लेवल का भी काम पतंजलि कर रहा है। उसके भी बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत उत्साहवर्धक हैं और अभी कोरोना के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी बना दी गई है कोरोना के लिए, और अब रोगी जो है वो खा करके बच भी सकेंगे कोरोना होने से, और कोरोना हो गया है तो जान से भी बच पाएंगे।
पतंजलि शोध केंद्र के मुताबिक ये दवा पूरी दुनिया में सप्लाई की जाएगी और दुनिया के लाखों लोग इसका लाभ ले सकेंगे। हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।